हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव। यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान हो जाए और इसे आप देख सकते हैं चारों तरफ मार्केट में आपका जिनका पैर बहुत मोटा हो गया रहता है, ये बुचेरिया बैंक्रप्टिल एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। ये कितना खतरनाक बीमारी है, जैसा कि आपको हमने अभी फोटो स्क्रीन पर हमने दिखाया है। इस बीमारी को हमने खतरनाक बीमारी के रूप में पहचान किया है और इतना घातक होगा ये हमें शुरू में मालूम नहीं था या बहुत सारे रोगियों को मालूम नहीं होगा। जब रोगियों का जब अंबार लगता है, यानी जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो अब एक से बढ़कर एक रोगी देखने में आता है। क्या वह सभी प्रकार का जो रोगी हैं एक जैसा होते हैं? नहीं होते हैं। अब ऐसे मरीज का बताइए, ये मरीज का पैर देख लीजिए, ऑपरेशन हुआ है और इस तरह से आपका ऑपरेशन होने के बाद पैर, और आप जिंदगी सोच सकते हैं कि कैसा लगेगा। पैर से लेकर ऊपर जांघें तक इतना मोटा। अब डॉक्टर को जितना समझ में आया, चूंकि बीमारी असाध्य बीमारी में आता है और कई बार आपको हम कहे हैं इस टाइप की बीमारी पर पकड़ करना इतना आसान नहीं रहता है। बड़ी मुश्किल से खास तरीके का रिसर्च करने के बाद में ये बीमारी ठीक हो पाता है। ये बीमारी बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाता है। कई सारे रोगी को ये बीमारी हुआ है और हमने इसको ठीक किया है। जब 66 साल पुराना फाइलेरिया को हमने जब ठीक किया, लाइव किया, भतीजे को हमने ठीक किया, तो कई लोग उस समय हम जब नंबर उपलब्ध कराए थे तो सारे लोग उस रोगी पर फ़ोन करना शुरू किया और जिसका आपका नतीजा हुआ कि बहुत सारे लोग भागने लगेंगे। मान लीजिए किसी का नंबर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा तो सारे इंडिया भर के लोग उसी पर, डॉक्टर पर कम रोगी पर ज़्यादा फ़ोन करना शुरू करते हैं। अब रोगी क्या करेगा? रोगी क्या करेगा? अगुता जाएगा आपसे। तो रोगी ने बोल दिया कि तो मरीज जो है चले गए सऊदी अरब। तारे मरीज चले गए तो डॉक्टर साहब का मोबाइल दीजिए ना, तो ना वो भी चले गए। इस तरह से रोगी के गार्जियन ने बताया था, यानी घर के उनकी पत्नी अभी जो गार्जियन है। तो हमने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम क्यों जाएंगे भला। तब जा कर के उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो बहुत सारे मरीज ठीक हो करके चले जाते हैं विदेश में, तो बार बार उनको आप फ़ोन किया न करें। वो किसी रोगी का यदि दे दिया गया, इसलिए बाद में हमने रोगी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर देना बंद कर दिया। लोग उसी के पास में दिन भर फ़ोन करने लगते हैं। अब बताइए कितना किसी व्यक्ति कोई बिजी है, आपको दिन भर बताते रहे कैसे है, क्या हुआ, ठीक हुआ। ये विश्वास का चीज़ है। विश्वास होता है तो ठीक बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो जब 66 साल पुराने मरीज का हमने लाइव किया, हम आपको बार बार बताते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे सच्चाई के साथ हम बताते हैं। कोई भी वीडियो होता है तो फेक नहीं हो सकता है, उसका पूरा प्रमाण रहता है, उसके बाद ही वीडियो बनता है। तो कई लोग जो फाइलेरिया को साधारण बीमारी समझ करके बैठे रहते हैं। कई लोग तो मच्छरदानी, मस्कीटो नेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। हम आपको इसके पिछले वीडियो में हम दिखाए थे कि कैसे लोग बिना मच्छरदानी, बिना मस्कीटो नेट के ऐसे ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ये कष्टकारी, खतरनाक बीमारी बन चुका है फाइलेरिया। तो आप ऐसा कंडीशन आपकी ज़िंदगी में न आए, भगवान न करे।
कि किसी को भूल कर भी फाइलेरिया का बीमारी हो, लेकिन सतर्क रहना तो बहुत ज़रूरी है। लापरवाही बरतेंगे, मच्छर को काटने से नहीं रोकेंगे, मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो बीमारी तो होगा ही। चलिए, यदि हो भी जाए इतना खतरनाक है। आप देख सकते हैं फाइलेरिया जब आगे बढ़ेगा तो क्या क्या कर सकता है। तो फाइलेरिया जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले पैर पर, ये पैर जो होता है आपका मोटा होना शुरू हो जाता है। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं इसमें। इस बीमारी में हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल और फ्लूरोसिड का इंजेक्शन से आराम तो रहता है, लेकिन बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। तो अभी नौशाद जी का हमने फाइलेरिया का इलाज किया है और वो पूरी तरह से नौशाद जी ठीक हो चुके हैं। नौशाद आलम जी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कई मरीजों का हमने उपचार किया, ठीक हो गए हैं। व्यास महतो जी वो भी ठीक हो गए हैं। तो इसमें और कई लोगों का तो हमने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का चिकित्सा किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि असाध्य बीमारी है, नहीं ठीक होता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे और उनसे हमने कुछ टिप्स हम सीखे और ये मेरा खानदान में इस टाइप की बीमारी का उपचार किया जा चुका है, इसलिए हमारे लिए आसान रहता है। भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल कहते हैं और ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत यानी बाप दादाओं में या घर खानदान में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनका खानदानी फार्मूला मालूम है। तो अब की जो सरकार आ रही है स्वदेशी पर ज़्यादा फोकस कर रही है। गांधी जी ने कहा था भारत गांव का देश है और देसी चिकित्सा वो भी करते थे। किसी का पेट का गड़बड़ी होता था तो मिट्टी का लेप करते थे और कुष्ठ रोगियों का तो कितना सेवा करते थे। तो सेवा बहुत ज़्यादा उन्होंने किया। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक बीमारी है, तो ज़्यादातर वीडियो उसी पर आता है। लेकिन हमने देखा कि फाइलेरिया पर भी हमने वीडियो डाला तो एक से बढ़कर एक रोगी आने लगे, संपर्क करने लगे। जब 66 साल फाइलेरिया ठीक हो जाता है, जब हमने पूरे विश्वास के साथ लाइव किया था तो 300 व्यू उसमें आए थे और बहुत सारे रोगियों को एक आशा की किरण जगी कि फाइलेरिया पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी है। तो कई लोग तो विदेश में अपने चले गए ये बीमारी को दिखा करके। हाथी पांव जो होता है फाइलेरिया का जांच के फेरे में रहते हैं। फाइलेरिया के जांच के फेरे में न पड़े, महंगा से महंगा जांच कराएंगे, लेकिन जांच अभी तक इस फाइलेरिया का सही नहीं निकला। जांच क्या हुआ, फाइलेरिया का सही नहीं निकला। तो नौशाद आलम जी का हमने जब उपचार किया तो उनका फाइलेरिया जो पॉजिटिव आता था माइक्रोफाइलेरिया वो सारे के सारे ठीक हो गए हैं, निगेटिव हो गया है। और ठीक होने के बाद भी कुछ दवाइयाँ उन्होंने ली ताकि उनको जानते हैं इसके बारे में कि कहीं लौट कर कभी न आए। तो आपको कम से कम इस बीमारी का जो स्थिति है जानकारी होनी चाहिए और मच्छरदानी कहीं पर भी जाएं जरूर लगा करके सोए और इसके जांच के फेरे में न पड़े। बहुत लोग विदेश जाता है तो उनका माइक्रोफाइलेरिया का जांच होता है, यदि पॉजिटिव आ गया तो आप विदेश नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारे मरीज को होता है और हमारे इलाज से निगेटिव हो गया है और वो विदेश जाने की तैयारी में है। तो फाइलेरियासिस जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि माइक्रोफाइलेरिया है जांच के आधार पर भी देखेंगे तो फाइलेरिया हम जो इलाज करते हैं उसे ठीक हो जाता है। इसका लक्षण को आपको जाननी चाहिए, लक्षण सिम्टम पर ध्यान देनी चाहिए। यदि आपका पैर मोटा होते होते हाथी के समान हो जाए, यानी जब आप सुबह में आपका पैर नॉर्मल रहता है और जैसे जैसे दिन में आप चलेंगे, चलने से आपका फाइलेरिया जो पैर है फूलने लगता है,
रात में नहीं फूलेगा। ये पहचान है। और पुरुष हैं तो हाइड्रोसिल स्क्रोटम पर, हाइड्रोसिल स्क्रोटम पर उनका अटैक होता है इस बीमारी का, तो हाइड्रोसिल फूल सकता है। और लेडीज हैं, माने स्त्री है, आप स्त्री है तो छाती में गिल्टी आपका बन सकता है, छाती में गिल्टी बन सकता है। इस बीमारी के कारण आपका जो है छाती में, ब्रेस्ट में आपका ये गिल्टी बन सकता है, औरत है तो। अगर पुरुष है तो हाइड्रोसिल स्क्रोटम आपका फूल जाएगा। ये भी एक फाइलेरिया का ही रूप है हाइड्रोसिल, इसको अलग की बीमारी न समझेंगे। और आपका फाइलेरिया की वजह से आपका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ सकता है, यानी हाइड्रोसिल का खास करके बीमारी हो जाए तो यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी लगातार कमी आता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। कई लोग को तो लगता ही नहीं है कि ये बीमारी है, निश्चिंत पड़े हुए हैं, उनके कष्ट का भी चिंता नहीं है। जब ये बहुत मोटा पैर हो जाता है तो ऑपरेशन लोग कराते हैं, तो ऑपरेशन के बाद भी किस तरह का पैर हो जाता है आप समझ सकते हैं। तो कई लोग भ्रम का स्थिति में न रहे, कई लोग को आता है कि भाई फाइलेरिया का ऑपरेशन करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो छाती में आपका ये गिल्टी बन सकता है। और बीमारी आपको आगे बढ़ेगा तो आपका आँख जो है लाल हो सकता है, यानी आँख आपका लाल हो जाएगा। और बीमारी आपको बढ़ेगा तो जाड़ बुखार, कपकपी आता है, जाड़ बुखार आपको हो सकता है। जाड़ बुखार के साथ उल्टी, पूरे शरीर में दर्द, बदन में दर्द, ये सब रहने लगेगा। तो फाइलेरिया को अच्छी तरह से समझें ताकि किसी तरह का कोई भ्रम न रहे। यदि आपका फाइलेरिया ठीक नहीं होता है तो जड़ से समाप्त करने के लिए आप हमसे सलाह ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, इलाज ले सकते हैं। इसके लिए फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा मोबाइल नंबर को यदि आवश्यकता है तो आप नोट कर सकते हैं, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। यह बीमारी बचपन में भी आपको हो सकता है, तो बच्चे का कि आप भविष्य बर्बाद न करें। यदि कम उम्र के लड़के का फाइलेरिया हो गया है तो उसका दवा से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक मास्टर साहब के लड़के थे, उनका वो टीचर आज हो गया है बच्चा। वो जब 13 साल का उम्र था उस समय देखे थे उसको ऑपरेशन का डेट डाला हुआ था, इलाज करने के बाद ठीक हो गया। कई पाइल्स, बवासीर के मरीज को हमने ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सलाह दिए थे, आज दवा से बिल्कुल ठीक है। तो ठीक फाइलेरिया भी, माइक्रोफाइलेरिया बहुत लोगों का ठीक हो चुका है। अभी नौशाद आलम जी का ठीक हो गया है, निगेटिव भी आ गया है, फिर भी सावधानी के तौर पर कुछ दिन दवा खाते हैं। ऐसे सतर्क रोगियों का भविष्य जरूर उज्जवल रहता है और हमेशा सलाह से चलते हैं। यदि थोड़ा खर्च होता है आपका तो दवा बनाने में कंपनी बनाती है दवा, वहाँ से चलते चलते डॉक्टर तक पहुँचता है और सारा खर्च तो रोगियों को ही उठाना पड़ता है। तो थोड़ा खर्च हो जाए लेकिन इस टाइप का कष्ट ना हो जिंदगी में तो बढ़िया है। और गलत चिकित्सा के कारण आपका बीमारी और बढ़ जाता है। जो पैर है आपका काफ़ी मोटा हो जाता है, केस बिगड़ जाएगा। कई लोग उल्टा सीधा इलाज लेना शुरू कर देते हैं, इसी की वजह से बीमारी फैलता है। कोई करता है जड़ी बूटी को पीस कर लेप लगाना शुरू कर देता है, न जाने कितने तरीके का इलाज ले करके अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं, जबकि इसका आसान इलाज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम तो इलाज करते हैं तो लगता ही नहीं है कि कोई बड़ा बीमारी है, लेकिन सुनते हैं हर जगह पर फाइलेरिया बीमारी को असाध्य बताया गया है, लेकिन असाध्य नहीं है। धैर्यपूर्वक इलाज करने से
बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसका हमने कई बार आपको लाइव कर दिया है। कभी आएंगे नौशाद आलम जी तो उनका भी हम कोशिश करेंगे। वो भी बताते हैं कि हम सर घर पर भी हम नहीं बताए हैं कि फलेरिया हमको हुआ है, और बेचारे अपना इलाज करा लिए, इलाज करा करके ठीक हो गए। कई स्टूडेंट मिलते हैं बताते सर नहीं हमारा बीमारी का चर्चा ही मत करिए। अब क्या कहिएगा, वो अपने यूट्यूब पर आते नहीं हैं, सोशल मीडिया पर आएंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, देखता कि फलेरिया की बीमारी कितना आसानी से ठीक हो जाता है। तो कई मरीज ठीक हो चुके हैं फलेरिया का। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस बीमारी में दही और केले का प्रयोग न करें, और फ्रिज का कोई भी सामान यूज न करें। कोल्ड ड्रिंक पेप्सी का प्रयोग बिल्कुल न करें, सावधानी के तौर पर। और शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा खाना बढ़िया लें। मजबूत शरीर रहेगा तो बीमारी इसमें कम आएगा। इसके लिए काजू किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं। मीट मछली सबको खाना है, अंडा सब आपको खाना है। बैगन का सेवन थोड़ा कम करें, खुजली पैदा करता है। इसमें भात राइस को खाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कई लोग राइस चावल लेते हैं उसके बाद बीमारी बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक आप न लीजिए, फ्रिज का सामान आपको नहीं रख लेनी चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स और जो फल होता है उसके जगह पर जो मार्केट में मिलता है वो फल, उससे ड्राई फ्रूट्स आपका अच्छा रहेगा। और हरा सब्जी खाइए, और शरीर को हमेशा मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने पर आपका फोकस होनी चाहिए। तो औरत लोगों को छाती में गिल्टी हो जाता है तो अब लाग करते हैं कि अब ब्रेस्ट का ऑपरेशन करवाने लगते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्रेस्ट ट्यूमर आपको सावधान रहनी चाहिए। ये भी आपको बीमारी हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। यदि छाती में यदि गिल्टी हो जाए ब्रेस्ट में तो एक अलग ही आपको झंझट कर देगा, और औरतें का सौंदर्य खराब हो जाएगा। यदि ब्रेस्ट का ट्यूमर हो गया तो ये भी आपको कैंसर का रूप ले लेता है। यदि अच्छे डॉक्टर नहीं मिले तो आप को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए फलेरिया को हल्के में न लें, हल्के में बिल्कुल इसे न लें। अब ये छाती में गिल्टी पैदा करेगा तो समझ सकते हैं कि इलाज कितना खतरनाक हो जाता है, और इस बीमारी को पकड़ में नहीं आ पाता है। ये औरत लोग का जो ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर, यानी उसमें जब गिल्टी बन जाएगा तो आपको काफ़ी परेशान होगा। और औरत लोगों को खास करके ध्यान देनी चाहिए। यदि पेशाब दूध की तरह हो तो ये भी फलेरिया का ही रूप है। और यदि बीमारी आपका पैर में हो गया है और थोड़ा वो चमड़ा वहाँ का टाइट हो जाता है तो तत्काल राहत के लिए फिलारिन ऑयल को आप प्रयोग कर सकते हैं। फिलारिन ऑयल पी बनर्जी जी का प्रसिद्ध ऑयल है, तेल है। इसे आराम जरूर मिलता है। जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा आपको तो इलाज लेना पड़ेगा। और बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन तक लेने से बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपको इलाज लेना पड़ेगा। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो आपके लिए इलाज लेना आसान है। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे अपने पैर का फोटो भेजकर ऑनलाइन दवा आप मंगा सकते हैं। बहुत सारे मरीज ठीक हो चुके हैं, अस्थायी रूप से लाइव किया है। तो कोई भी झूठ बात हम नहीं बताते हैं। अभी नौशाद आलम जी का वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो आपको हम जरूर उनको कहते कि लाइव में आइए, लेकिन कोई लाइव में आना नहीं चाहता है। तो ये सब समस्या आती है। लेकिन कई मरीज ये हमारे इलाज से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। यदि विश्वास है तो आप हमारा सलाह ले सकते हैं, नहीं विश्वास है तो अलग चीज़ है। ये बीमारी आपको केरला में प्रसिद्ध जो अस्पताल है वहाँ के डॉक्टर भी बोलते हैं जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। बनारस में बोल दिया जाता है। लेकिन हम पूरे प्रमाण के साथ आपको बताते हैं कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।